हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग पर। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं टॉप 5 आर्टिकल्स एसे राइटिंग। तो आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ टॉप 5 एसे। इसमें हम देखेंगे, जिसमें आपका पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। फिर इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, वैल्यू ऑफ गेम्स। फिर सेकंड है आपका पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। थर्ड है आपका माय बेस्ट टीचर, इसको या फिर एन आइडियल टीचर के नाम से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर चौथा है ये विजिट टू ए जू। फिर पांचवा है ए रेलवे एक्सीडेंट। तो अब बारी बारी से हम सभी को आगे देखते हैं कि कैसे इसको आगे लिखा जाता है। जिसमें आप पहला देख रहे हैं वैल्यू ऑफ गेम्स, या फिर इसको इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ के नाम से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे हो तो उसके हम मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। बगैर इंट्रोडक्शन के कोई भी ऐसे अधूरा होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ फाइंड सेइंग दैट साउंड बॉडी हैज़ साउंड माइंड। मतलब यह कहना बेहतर होता है कि साउंड बॉडी है साउंड माइंड का मतलब होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और बॉडी इज़ लाइक ए मशीन, जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, यह एक मशीन की तरह है, एक इंजन की तरह है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग इन सेम वे और बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट। जैसा कि कहा जाता है कि जो एक मशीन होता है वो बगैर ईंधन के बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए जो हमारा शरीर है उसी तरीके से बगैर अभ्यास के, खेल के हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता है। फिर अब हम देखेंगे कि यह हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। तो आपका सेकंड हेडिंग हो जाएगा नेसेसिटीज़। कह रहे हैं वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, और हमारा यह परम कर्तव्य है अध्ययन करना। बट वी कैन नॉट स्टडी एट ऑल द टाइम, लेकिन भाई सबकी एक लिमिट होती है। तो स्टूडेंट की भी एक लिमिट है कि हम हर समय पढ़ नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं देयर इज़ ए लिमिट टू आवर एनर्जी, और जो हमारी ऊर्जा है उसकी भी एक सीमा है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ सेम टाइप मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर एक ही प्रकार का काम कंटिन्यू वो करता जा रहा है तो उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है। इसीलिए एक ही प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड कह रहा है इम्पोर्टेंस। अब उसका महत्व क्या है अब हम देखेंगे। इसमें कह रहा है फॉर स्टडीज़, अध्ययन के लिए, वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। जो एक कमज़ोर छात्र होता है और बीमार छात्र होता है वह उचित ढंग से अध्ययन नहीं कर पाता है। जबकि गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, जबकि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वह हमें स्वस्थ रखता है और कार्य के लिए चुस्त रखता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वह हमारे शरीर को बेहतर अभ्यास प्रदान करते हैं। द लिम्स एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और जो भुजाएं होती हैं और जो रक्त है उनका सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। सो इसीलिए द बॉडी फंक्शन बेटर, इसीलिए जो शरीर की क्रिया होती है वह बेहतर होती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन, ये कह रहे हैं कि खेल जो हमें अनुशासित करता है कि कैसे अगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो हम उस खेल से बाहर हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो हम तमाम बीमारियों से घिर जाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, मतलब वे हमारे शरीर रूपी मशीन, मतलब मशीन रूपी शरीर को बेहतर से संचालित करने में सहायता करते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट, वे हमें समूह की खेल भावना के बारे में बताते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विथ अदर, और हमें अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में हमारी सहायता करते हैं। अब चौथा है कंक्लूजन। देखिए हर ऐसे में कंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कंक्लूजन जो होता है, मान लीजिए जो आपके अलग अलग टॉपिक आप लिखें, अगर उसमें से कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उसको कंक्लूजन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे हैं वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, कि हमें जो खेल होते हैं उसमें अवश्य ही भागीदारी करनी चाहिए।
बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हॉस्टल। लेकिन हाँ, उसका यह मतलब नहीं कि आप अपने पढ़ाई को त्याग दीजिए। इसीलिए कहते हैं ए बैलेंस्ड व्यू इज़ वेरी नेसेसरी। एक संतुलित जो दृष्टि है वह बहुत आवश्यक है। द रूल ऑफ आवर लाइफ शुड बी वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। जो हमारे शरीर का या जो हमारा ज्ञान है उसका यह नियम होना चाहिए कि जब हम कार्य करें तो केवल कार्य ही करें, और जब खेलें तो खेलें ही। अब ऐसा ना करें कि हम खेलें तो हमारा ध्यान पढ़ाई में और पढ़ें तो हमारा ध्यान खेल में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगला ऐसे देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। फिर अब हम सेकंड पे चले आएंगे। इसमें है द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इसका जो इंट्रोडक्शन है पार्ट वो देखेंगे हम। कह रहे हैं इन इंडिया द पोल्यूशन प्रॉब्लम हैज़ बिकम वेरी सीरियस। जो भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण है ये बहुत ही एक गंभीर समस्या हो गई। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर। मतलब जो आदमी है उसने प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम यह हुआ कि इन्वायरमेंट मतलब वो पर्यावरण विच इंक्लूड्स एयर वाटर सोइल etc हैज़ बीन पॉल्यूटेड। इसमें शामिल हैं हवा, जल और मिट्टी और अन्य जो चीज़ें हैं ये सब क्या हुई हैं, यह प्रदूषित हो गई हैं। अच्छा, अब हम आगे जानेंगे कि जो पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है काइंड ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। जो कहते हैं कि जो प्रदूषण होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से तीन जो महत्वपूर्ण हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें आपका पहला है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और तीसरा है आपका नॉइज पॉल्यूशन। तो अब हम एक एक करके सभी पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसमें आपका पहला है एयर पॉल्यूशन। कह रहे हैं एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, मिल्स etc। मतलब जो कह रहे हैं जो वायु प्रदूषण है ये प्रायः है वह उन धुएं से होता है जो चिमनी से, जो मतलब कारखाने होते हैं उनकी चिमनी से, और जो साधनों से निकलने वाले धुएं से और मिलों से वाले निकलने वाले धुएं से ही होता है। फिर सेकंड आपका है वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, ये वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? द वाटर इज बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ। जो जल है ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। बट लेकिन फॉर मोर वेल्थ, जो अधिक धन के लिए, द ग्रेडी ऑनर्स, जो लालची मालिक हैं या फिर कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ के जो मतलब जिनका इंडस्ट्री चलता है वो वेस्ट माने बर्बाद करते हैं मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो खराब पदार्थ हैं उसको पृथ्वी पर या उसके सतह पर या फिर नदियों में फेंक देते हैं। मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदियों में फेंक देते हैं, और सो वाटर इज़ पॉल्यूटेड। इसीलिए यही कारण है कि पानी गंदा हो जाता है। फिर कह रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण क्या है? कह रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ। मतलब जो ध्वनि प्रदूषण है यह जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि नॉइज़ मोर देन 80 डेसिबल काज डिफनेस एंड अदर डिसीज। हाँ, बड़ी खतरनाक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है यह बहरेपन और अन्य शारीरिक बीमारियों का कारण हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इन लार्ज सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर हैं, द रोर ऑफ व्हीकल इज़ अनबियरेबल। मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें सीटियों की आवाज़, तमाम प्रकार की आवाज़ें जो हैं बहुत ही नुकसानदायक होती हैं और उन्हें सहन किया भी नहीं जा सकता। अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पे। अब हम कंक्लूजन में देखें। देखिए, आपको मैं पिछली बार ही बता दिया हूँ कि कंक्लूजन हर ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर कह रहे हैं कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण की गंभीरता को लेते हुए हमारे भारत की सरकार ने भी पर्यावरण पर, मतलब जो पर्यावरण का प्रदूषण है इस पर नियंत्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की हुई है। द पीपुल ऑफ इंडिया शुड
आल्सो कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट, और जो हमारे देश के लोग भी हैं इनको भी इसे सरकार का सहयोग करना चाहिए। अब देखेंगे हम अगले वाले इसमें आपका अगला है माई बेस्ट टीचर, या फिर ये एक नाम से और आ जा सकता है जैसे एन आइडियल टीचर। अब आप इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, मतलब हमारे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट आई लाइक मोस्ट। अब देखिए इसमें मैं लिख दिया हूँ, इसमें जो आप जगह खाली देख रहे हैं इसमें आप अपने उस अध्यापक का नाम लिख सकते हैं जिसको आप बेहतर मानते हैं, जिनका आप ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो कह रहे हैं मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब इसमें खाली है जिसका आप नाम लिखना चाहेंगे उनका नाम लिख देंगे, लेकिन मैं उन चीज़ का मतलब उन अध्यापक का बहुत ही सम्मान करता हूँ। ही इज़ एन MA BEd, मतलब वह MA और BEd की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। ही टीचर्स इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, वाह, और वह हमारे कक्षा अध्यापक भी हैं। अब आगे हम देखेंगे कौन सा हेडिंग, हाँ अब आपका है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, मतलब उनका पहनावा कैसा है और वो दिखते कैसे, उनका प्रभाव कैसा है। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट इन समर, मतलब वह जब गर्मी का मौसम होता है वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। एंड व्हाइल इन विंटर, जबकि सर्दी में ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड वुलन कोट आल्सो, वह है स्वेटर और ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड, वह अपने सिर पर टोपी धारण करते हैं। ही इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 25 वर्ष के हैं। ही इज़ टाल हेल्दी एंड वेल मेंटेन, वह है लंबे स्वस्थ और हमेशा मतलब कह सकते हैं हमेशा बेहतर तरीके से सजे सवेरे रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनका यह कहना होता है कि जब आप क्लास में पहुँचें तो बच्चे आपको देखकर ही खिल उठें, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, किसी भी तरीके से बच्चों को आपको जब देखें तो उनमें कुछ समस्या ना फील हो। फिर कह रहे हैं हिज बिहेवियर, अब एक अध्यापक के अंदर कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारे टीचर में वो भरा हुआ है। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ही इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द स्टूडेंट फ्रेंडली टू टीचर्स, मतलब वह है हमेशा विद्यार्थियों और अध्यापक के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं। हिज हैबिट्स आर ऑफ ए स्वीट टेम्पर्ड मैन, मतलब जो उनका स्वभाव है ये एक बेहतर स्वभाव वाले व्यक्ति की है। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग एंड, अभी उनका जो तौर तरीका है लोगों से बात करने का वह बहुत ही आकर्षक और प्यारा है। फिर कह रहे हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, देखिए अध्यापक कोई कितना बेहतर हो, कोई कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी काबिलियत तभी समझ में आती है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आए। तो वही कह रहे हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ सो इफ़ेक्टिव, जो उनके पढ़ाने का अंदाज़ है बहुत ही प्रभावशाली है। हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ सो इंटरेस्टिंग, और उनकी जो पढ़ाने का तरीका है बहुत रुचिकर भी है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजीली, यहाँ तक कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी होता है वह भी बेहतर तरीके से उनका अनुसरण करता है, उनकी बातों को समझ जाता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और वह अपने विषय के ज्ञाता भी हैं। अब हम अगला इससे देखेंगे। चलिए पिछले में एक हेडिंग रह गया था, अब देखें। कह रहे हैं ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, जो हमारे अध्यापक जी हैं उनमें बहुत सारे गुण भी हैं। फिर कह रहे हैं ही इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह है एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं। ही इज़ वेरी पंक्चुअल रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही पंक्चुअल हैं मतलब और नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। ही नेवर वेस्ट हिज टाइम, और वह हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने समय को बर्बाद कभी नहीं करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम इन द क्लास, और हाँ वो उनमें एक गुड़िया है कि वे कभी भी अपने विद्यार्थियों को अपना समय बर्बाद नहीं करने देते, वे हमेशा उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त रखे रहते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, वह दयालु स्वभाव के हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग बुक्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, मतलब वे जो गरीब छात्र हैं
वह उनकी हर तरीके से सहायता कर सकता है, जैसे किताब दे करके या अन्य उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे करके। ही इज़ आल्सो ए गुड प्लेयर इन क्रिकेट। अच्छा हाँ, वो चीज़ है कि वो जो क्रिकेट है उसके बेहतर शौकीन भी हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ गुड गुड कंडक्ट एंड प्रिंसिपल। वह एक अच्छे आचरण के और एक सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ एन आइडियल टीचर सो आई लाइक हिम वेरी मच। वह एक आदर्श अध्यापक हैं, इसी कारण है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब आपका अगला एस्से है ए विजिट टू ए जू। इसमें इंट्रोडक्शन आपका है 6 जनवरी इन मतलब 2021, मतलब 6 जनवरी 2021 को आई वेंट टू विजिट लखनऊ जू। मैं लखनऊ चिड़ियाघर में गया हुआ था घूमने के लिए। इट इज़ नियर अम्बेडकर पार्क इन हजरतगंज। यह है अम्बेडकर पार्क के नज़दीक हजरतगंज में स्थित है। इट इज़ वेरी फेमस इन यूपी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही मशहूर है। फिर सेकंड हेडिंग है आपका विजिट टू जू। कह रहे हैं वी बाट टिकट्स एंड वेंट इनसाइड। मतलब जब हम जू में गए तो वहाँ हमने टिकट खरीदा और अंदर गए। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी। देयर वेर मेनी पीपल। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अच्छा, अब अंदर जब हम गए तो वहाँ का दृश्य कैसा था। स्किन्स एट जू। वी सा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केज। हमने पिंजरों में कुछ जानवर और पक्षियाँ देखी। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन। मतलब यह पहला अवसर था कि मैं जानवरों के सेक्शन में गया हुआ था। वी सा मेनी एनिमल्स देयर सच एज लायंस टाइगर्स मंकी डियर जेब्रा etc। हमने वहाँ पे बहुत सारे जीवों को देखा, जैसे चीता, शेर, बंदर, हिरन और जेब्रा। वी बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन वी सा द मंकी जंपिंग। और हम लोग उस समय बहुत खुश हुए जब हमने बंदरों को एक साथ नाचते हुए देखा। वी रोड ऑन एलिफेंट। मतलब हमने हाथी की सवारी भी किया। देयर वी सा द बर्ड्स सेक्शन। वहाँ पे हमने पक्षियों का सेक्शन भी देखा। वी सा पिकॉक्स पिजन्स एंड मेनी अदर बर्ड्स इन द बर्ड सेक्शन। मतलब हमने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा, जिसमें से मोर, कबूतर और अन्य जानवर थे जो बर्ड सेक्शन में थे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो एक पार्ट बचा हुआ है इसको अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसको आगे भेजें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।